हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया ठाकुर। ठीक है जी, तो आज आपके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लेकर आई हूँ। ठीक है, सभी संस्कृत के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड देखकर पता ही चल गया होगा कि आज यहाँ पर मैम जो है वो करवाने वाली हैं भाई संस्कृत में जो हमारा पुल्लिंग यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पितृ और मातृ, ऋकारांत पुल्लिंग और ऋकारांत जो स्त्रीलिंग है, जो शब्द रूप मोस्टली अगर एग्ज़ाम के लिए देखें तो ये जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है ना भाई, पितृ का शब्द रूप, तो ये मानकर चलिए ये आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द रूप है। ठीक है, कैसे है? क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पितृ शब्द रूप से कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, यानी कि उनकी विभक्ति, उनका वचन आपको जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, चलिए तो देखिए आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। रटना नहीं है, समझना है। एक ही शब्द रूप को आप कैसे बहुत अच्छे से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, ऋकारांत जो पुल्लिंग पितृ शब्द है, ये हमारा ऋकारांत स्त्रीलिंग है यानी मातृ, यानी पिता के ऊपर और माता के ऊपर जो शब्द रूप हमारा बनाया गया है। तो ये आपको पता है, ये हमारी प्रथमा विभक्ति है। ठीक है जी, द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एक संबोधन होता है। ठीक है, बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर 7 विभक्ति दी गई है, यानी ये माना जाता है। तो ये प्रथमा विभक्ति है। ठीक है जी, ये द्वितीय विभक्ति है, ये हमारी तृतीय विभक्ति है, ये चतुर्थ विभक्ति है, ये पंचमी है, ये षष्ठी है, ये सप्तमी है, और ये हमारा यहाँ पर संबोधन होता है। इसी तरह से पिता में ये हमारी प्रथमा विभक्ति है, ये हमारी द्वितीय विभक्ति है। ठीक है जी, ये तृतीय विभक्ति है, ये चतुर्थ विभक्ति है, ये हमारी पंचमी विभक्ति है, ये षष्ठी विभक्ति है, ये सप्तमी है, और ये हमारी यहाँ पर संबोधन इसको कहा जाता है। अब ये दोनों एक साथ क्यों लेकर आई हूँ मैं, ये आपको समझना है। ठीक है ना, कि भाई हम दोनों एक साथ क्यों समझेंगे, क्यों पढ़ेंगे। इसीलिए कि आपको जब भी आपके एग्ज़ाम में पितृ का शब्द रूप पूछा जाए या फिर आपसे मातृ का पूछा जाए, कैसे आप चुटकी ट्रिक से 1 मिनट में पता लगा लेंगे यहाँ पर कौन से विभक्ति है। पहले हम दोनों को देखते हैं, क्या कहीं पर हमें दोनों शब्द रूपों में अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए, पिता पिता, पितृ पित्र है। ठीक है, तो यहाँ पर माता मातृ मात्र है। तो दोनों में से अगर हम एक भी याद कर लेंगे तो भी हमारा शब्द रूप जो है, एक शब्द रूप को, ऋकारांत को याद करने से आपके दोनों निकल कर आएंगे। और एक ऐसी ट्रिक आज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है क्या, जिससे आपके जितने भी ऋकारांत, चाहे वो आपका स्त्रीलिंग हो चाहे वो आपका पुल्लिंग हो, ऐसे आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे प्रश्न को। चलिए अब हमारी द्वितीय विभक्ति देखते हैं। यहाँ पर पित्रम है, ठीक है जी, पितृ है, पितृन है, ये हमारी द्वितीय विभक्ति है। मात्रम है, मातृ है, यहाँ पर मातृ है। ठीक है जी, आगे है यहाँ पर पित्रा है, पितृभ्याम है, पितृ भी है। ठीक है, यहाँ पर मात्रा है, मातृभ्याम है, मातृ भी है। तो देखिए दोनों हमारी तृतीय विभक्ति तक जो भी हमारी यहाँ हमें देखने को मिलते हैं, या तो यहाँ पर अगर विभक्ति की बात करते हैं, ये हमारा वचन की अगर हम बात करें, ये हमारा एक वचन है, ये हमारा द्विवचन है, और ये हमारा बहुवचन है। अब आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए पित्रम, तो यहाँ पर क्या हो गया, मात्रम। ठीक है, पितृ, यहाँ पर क्या हो गया, मातृ। यहाँ पर पितृन है, यहाँ पर मातृ है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन होता है, लीजिए मैंने सर्कल के अंदर ले लिया है दोनों को, द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन होता है, यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर क्या है, पितृन है, और यहाँ पर सिर्फ मातृ है। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए पित्राः,
यहाँ पर पित्रा, यहाँ पर मात्रः, ठीक है। पितृभ्याम यहाँ पर है, मातृभ्याम यहाँ पर है, पितृ भी यहाँ पर है, मातृ भी यहाँ पर है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, देखिए चतुर्थ विभक्ति की बात करते हैं, पित्रे, ठीक है जी, और यहाँ पर आ जाता है मात्रे। कुछ भी चेंज यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है, पितृभ्याम, ठीक है जी, तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, मातृभ्याम यहाँ हो जाएगा, चतुर्थ विभक्ति, ठीक है ना। चतुर्थ विभक्ति का हमारा द्विवचन, और यहाँ चतुर्थ के बहुवचन की बात करते हैं, पितृभ्य, तो यहाँ पर मातृभ्य हो जाएगा, ठीक है जी। आगे देखते हैं पंचमी का एक वचन, पितुः, ठीक है, पितृभ्याम पितृभ्य है। ऐसे ही हमारा यहाँ स्त्रीलिंग का हो जाएगा, मातुः, यहाँ पर मातृ ही, ठीक है जी, और मात्रहो और मातृभ्याम, यानी अब अच्छा ये यहाँ हमारा थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। बस अभी बताती हूँ, पहले एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। पितुः, ठीक है, पितु के बाद पितृहो पितृभ्याम, ऐसे ही यहाँ पर मातुः है, मात्रहो है, मातृनाम है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, पितृहि पित्रो पितृषु, ठीक है जी, ऐसे ही है मातृ मात्रो मातृषु। फिर क्या है, हे पित है, हे पितरहु, हे पित्र है, ठीक है जी। यहाँ पर हे माता है, हे मातरहु और हे माता। अब यहाँ आपने पूरा शब्द रूप देख चुके हैं हम, ठीक है ना, पूरा शब्द रूप हम देख चुके हैं। कहीं पर भी कुछ परिवर्तन लगा, बिल्कुल जी लगा, तो आपको बस इतना याद रखना है, जहाँ पर आपका पुल्लिंग होगा वहाँ आपका जो स्त्रीलिंग है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन आपको चेंज मिलेगा, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं, यहाँ पर पंचमी विभक्ति हमारी जो है, पंचमी विभक्ति का यहाँ पर जो बहुवचन होगा वो आपको चेंज मिलेगा, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा शब्द रूप हमारा सेम है, पिता का, पितृ का और मातृ का। अब यहाँ डिफरेंस कैसे पता चलता है, यानी डिफरेंस, ठीक है, यानी डिफरेंस क्या, ये आपको पता चल गया कि माता और पिता में यहाँ डिफरेंस देखने को मिला है हमें, ठीक है जी। अब क्या होगा भाई, जैसे ही हमें ये चीज़ें पता चलती हैं, अब आ जाती है हमारी यहाँ पर ट्रिक की बारी कि हमें कैसे ट्रिक से इस चीज़ को पहचानना है, ठीक है जी। याद रखिए बात, कैसे हमें इस ट्रिक से ये जो हमारा शब्द रूप दिया है, चाहे वो आपका पितृ का हो मातृ का हो, कैसे हम इन चीज़ों को पहचानेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ आपने क्या देखा है भाई, यहाँ आपने देखा है पिता पित्रम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितृ। तो यहाँ एक ट्रिक जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो आपको याद रखनी है। अब मैं आपके सामने एक ट्रिक जो है वो पेश करने जा रही हूँ इसकी, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है, पिता पित्रम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितृ, यानी माता मात्रा, यानी कि अगर हम एक वचन की बात करते हैं, एक वचन में क्या होगा यहाँ पर, ता, ठीक है, एक वचन क्या होगा, ता होगा, ठीक है जी। और द्विवचन की हम बात करते हैं, यहाँ पर द्विवचन हमारा क्या होगा, ठीक है जी, म, ठीक है, ठीक है जी। और हमारा तृतीय विभक्ति की अगर हम बात करते हैं, तृतीय विभक्ति, यहाँ पर तृतीय विभक्ति क्या होगी हमारी, अगर बात करें, ठीक है जी, तो यहाँ पर तृतीय में क्या आ जाता है, त्रा आ जाता है, ठीक है, त्रा आ जाता है। चतुर्थ विभक्ति की बात करते हैं, ये पहले पहले शब्द जो हैं वो आपके सामने मैं लिख रही हूँ यहाँ, जिनसे आप इसकी जो ट्रिक है वो आपको पता चल जाएगी। क्या है, देखिए चतुर्थ विभक्ति में क्या होगा, यहाँ पर त्रे, ठीक है जी, त्रे यहाँ पर होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर राइटिंग में, तो आप इसको समझ ही लेंगे। पेन चेंज करती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर चतुर्थ विभक्ति है, ये मैं पूरा नहीं लिखूँगी। पंचमी विभक्ति की अगर हम बात करते हैं, पंचमी विभक्ति में क्या आ जाएगा आपका, तू आ जाएगा, ठीक है, तू आपका आ जाता है। षष्ठी विभक्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपका तू ही आ जाता है। सप्तमी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपका री आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ
पिता, पिता, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे म त्रा त्रे तू तू री, बस ये चीज़ जहाँ आपने याद कर ली, आपका शब्द रूप यानी कि पूरा एक वचन आपका तैयार हो जाता है। और मोस्टली बच्चे गलती कहाँ करते हैं शब्द रूप याद करने में? मोस्टली बच्चे हमेशा यहाँ से आप कैसे शब्द रूप करोगे, माता मात्रऊ मात्रः, कभी भी ये मिस्टेक आप नहीं करोगे शब्द रूप को याद करने में। हमेशा आपको कैसे याद करना है, माता मात्रम मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातृ हे मातृ। तो आपको पता है जो यहाँ हमारा जो शब्द रूप है संबोधन है ना, संबोधन वैसे बहुत रेयर ही पूछा जाता है मोस्टली। अब ये आते कहाँ हैं सबसे ज़्यादा, जितने भी आपके स्पेशली अगर बात करते हैं जो हमारे टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आपका टेट का हो चाहे वो आपका कोई भी हो, ठीक है ना, तो उस तरह के एग्ज़ाम्स में ये शब्द रूप जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए कैसे इस ट्रिक से आपको कैसे याद करना है, ये क्या होगा, ये ट्रिक कौन सी है हमारी, यही आपकी ट्रिक है। ता आपको फर्स्ट सिर्फ याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट जहां आपने याद रखा, बाकी आपकी चाहे वो आपकी द्वितीय विभक्ति हो, ठीक है जी, चाहे वो आपकी तृतीय विभक्ति हो, चाहे वो आपकी चतुर्थ हो, पंचमी हो, षष्ठी हो, बस ये आपको याद रखना है। म त्रा त्रे तू तू री, इसी से ही आपका पूरा शब्द रूप आपका यानी एक वचन क्लियर हो जाएगा। हमेशा पहले एक वचन को पढ़िए, फिर आप बहुवचन को, फिर आप क्या होगा हमारा द्विवचन को, और फिर आप बहुवचन को पढ़िए। अब आती है बारी हमारी यहाँ पर इस जो हमारा यहाँ द्विवचन है, इसको हम कैसे याद करेंगे। और ये हमेशा हमेशा के लिए, एक शब्द रूप के लिए नहीं। अब मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं होता कि मैम अकारांत क्या है, अकारांत क्या है, ये भी आपको नहीं पता होता है। तो ये कई बार चाहे कोई भी यानी कि संस्कृत की ही नहीं हिंदी की भी बात करते हैं तो वहाँ पर आपको ये अकारांत शब्द देखने को मिलते हैं। पूछा जा सकता है अकारांत कौन सा शब्द है, ऋकारांत कौन सा शब्द है, उकारांत कौन सा शब्द है, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे स्वरों की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर जितने भी स्वर हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ द्विवचन को हम कैसे याद करेंगे, अब देखिए प्रथमा और द्वितीय हमारा सेम रहता है हमेशा, और हर एक शब्द रूप की यही बात है, ठीक है। क्या होगा, पितरऊ पितरऊ, हमेशा हर एक शब्द रूप में आपको जो द्विवचन है, द्विवचन का प्रथमा और द्वितीय सेम मिलेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने यहाँ पर फिर से हम माता का शब्द रूप लेते हैं। माता के शब्द रूप में हमारा जो प्रथमा द्विवचन का प्रथमा विभक्ति है और द्वितीय विभक्ति है, ये आपका बिल्कुल सेम मिलेगा, यानी पितरऊ पितरऊ मातरऊ मातरऊ, ठीक है। फिर यहाँ देखिए हमारा जो तृतीय विभक्ति है, चतुर्थ विभक्ति है और पंचमी विभक्ति है, ये आपको हमेशा किस में मिलेगी भाई, ये हमेशा आपको भयाम मिलता है, ठीक है। ये हमेशा आपको क्या मिलता है, भयाम मिलता है, बस ये आपको याद रखना है, चाहे वो आपका कोई भी हो या। और वहीं अगर यह स्त्रीलिंग की बात करते हैं, मातृ शब्द की बात करते हैं, यहाँ पर आपने देखा है ना तृतीय और चतुर्थ विभक्ति जो है द्विवचन की, वो आपको भ्याम देखने को मिली है। बाकी पंचमी षष्ठी और सप्तमी की बात करते हैं, वो स्त्रीलिंग में आकर के सेम हो जाती है, और पुल्लिंग में वही आपका तृतीय चतुर्थ पंचमी आपकी क्या रहती है भाई, भ्याम रहती है। आगे बात करते हैं यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी की कैसे हमें याद रखना है। षष्ठी और सप्तमी क्या है, ये पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग में हमेशा सेम रहती है, क्या, पितरऊ पितरऊ, ठीक है जी। बस ये आपको ध्यान रखना है, क्या रहेगा, पितरऊ पितरऊ आपका ये रहेगा, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं हमारे ऋकारांत स्त्रीलिंग में, आपका जो पंचमी षष्ठी और सप्तमी है वो आपका सेम देखने को आपको मिलेगा, ठीक है जी। ये हुआ हमारा द्विवचन। ऐसे अगर शब्द रूप को याद करोगे जल्दी आप इस चीज़ को याद कर पाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा यहाँ पर कौन सा शब्द रूप है, ये हमारी एक प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हुआ। अब बहुवचन की बारी आती है तो देखिए यहाँ पर हमारा सभी शब्द रूपों में क्या होगा भाई, प्रथमा और द्वितीय आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। कौन सा, बहुवचन में प्रथमा और द्वितीय।
वही बात करते हैं तृतीय विभक्ति की। हमेशा हर एक विभक्ति में याद रखिए जहाँ भी आपको क्या आएगा, बहुवचन होता है, ठीक है। जहाँ भी बहुवचन का आपसे क्या पूछा जाता है, तृतीय विभक्ति पूछा जाता है, तो वो आपकी मातृ भी, यानी कि भी बस उसके बाद आपको लगा मिलेगा, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर आगे आता है आपका यहाँ पर पंचमी विभक्ति, तो ये भय भय हो जाता है और यहाँ पर भी ये भय भय हो जाता है, ठीक है जी। यानी आपका हमेशा जो भी पंचमी और षष्ठी रहेगी वो आपकी भय भय, यानी कि भी भय भय, ठीक है जी। और जो आपकी यहाँ षष्ठी विभक्ति है बहुवचन में, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है बहुवचन में, ये हमेशा आपका अणाम होगा, हमेशा हर एक शब्द रूप में आपका ये अणाम होगा, ठीक है। वहीं अगर सप्तमी के बहुवचन की बात करते हैं, सप्तमी का बहुवचन हमेशा हर एक विभक्ति में क्या देखने को मिलता है, सु देखने को मिलता है। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये कुछ सिमिलर शब्द रूप थे जो आपके ऋकारांत की बात करें, चाहे वो आपका पुल्लिंग हो और चाहे वो आपका स्त्रीलिंग हो, इस तरह से आपको शब्द रूप को याद करना है। और इस तरह से अगर आप कोई भी शब्द रूप याद करोगे कभी नहीं भूलोगे। ट्रिक्स देखिए, हर एक चीज़ को ना याद करने की ट्रिक होती है, ठीक है ना। हर एक चीज़ को याद करने की ट्रिक होती है, उस ट्रिक को आप कितना फॉलो करते हैं, ठीक है, वो आपके लिए मायने रखती है। क्योंकि क्या होगा, जब भी आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं उस पर आप वहाँ पर आपका संस्कृत होगा, क्या इतना टाइम आपके पास होगा कि आप पूरे शब्द रूप को भाई पढ़ लो, पूरा शब्द रूप आप देख लो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको ट्रिक से हर चीज़ को फॉलो करना है, समझना है, पढ़ना है, ठीक है। तो ये आज आपके लिए कुछ छोटी सी ट्रिक मैं यहाँ शब्द रूपों की लेकर आई थी कि कैसे आपको जस्ट आपका ऋकारांत में स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, ऋकारांत कोई भी शब्द रूप हो, आपको सिर्फ एक ही ट्रिक याद रखनी है उसके लिए, म त्रा त्रे तू तू री, बस, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।